नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। और इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला डायरेक्ट मैपिंग की। तो इससे पहले बहुत सारे फंडामेंटल वीडियोस हमने समझे हैं सो दैट इस लेवल तक पहुंचे कि इस आइडिया को बहुत जल्दी से ग्रिप कर पाए। बट इस वीडियो के अंदर मैं बहुत आसान से आसान शब्दों में कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट मैपिंग का क्या कंसेप्ट है और किस तरह से पूरा प्रोसेस हैंडल होता है वो आपको समझा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। जैसे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 256 पहले से शायद मैप किया है लाइन नंबर 0 पे। तो इससे कुछ आइडिया होता है। तो अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलने की कोशिश करूं जो लास्ट वीडियो में मैंने अलग अलग फिलॉसफीज आपसे डिस्कस की थी, तो डायरेक्ट मैपिंग का फिलॉसफी बड़ा क्लियर है भाई। वो क्या, जब आप किसी भी मेन मेमोरी के ब्लॉक को स्वैप करेंगे, स्वैप इन करेंगे, शिफ्ट करेंगे कैश में, तो क्या आप पूरी कैश में कहीं पर भी एलोकेट कर सकते हैं? जी नहीं। तो हम पहले से एक एल्गोरिथम समझेंगे, एक आइडिया समझेंगे और फिक्स कर देंगे रिजर्वेशन कि ब्लॉक नंबर 0 अगर आएगा तो कैश लाइन नंबर 0 पे आएगा फॉर एग्जांपल। तो आप बाद में किसी भी और कैश के लाइन के ऊपर एलोकेट कर ही नहीं सकते। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कैश लाइन अभी ऑक्यूपाइड है कि फ्री है। मेरे लिए ब्लॉक नंबर 0 के लिए अब कैश का मतलब होगा लाइन नंबर 0। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने को लाइन नंबर 0 पे जाना है, वरना नहीं जाना। हालांकि ये बात भी हमें याद रखनी है कि जो मेन मेमोरी है उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू कैश। तो क्या ये एक्सक्लूसिवली ब्लॉक नंबर 0 के लिए इस्तेमाल होगा? जी नहीं, आपको शेयर करना पड़ेगा। तो जैसे इस मैप में आपको नजर आ रहा है ब्लॉक नंबर 0, 256, 512 या 768, ये जितने भी ब्लॉक हैं सबको पहले से लाइन नंबर 0 पर मैप किया गया है। तो अगेन अगर ब्लॉक नंबर यहां पर है, मान लीजिए फिलहाल बना हुआ है कैश के अंदर, और अपने को जरूरत पड़ती है ब्लॉक नंबर 256 की, तो क्या मैं कोई और लाइन इस्तेमाल कर सकता हूं या हमको ब्लॉक नंबर 0 को बाहर भेजना ही पड़ेगा? तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज रिसोर्सेज कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको स्वैप इन स्वैप आउट करते रहना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रोसेस एक एडवांटेज भी आपको देगी। वो क्या, जब सर्च करना होगा ब्लॉक नंबर, मान लीजिए 512, मेरे को देखना है कि भाई कैश में है कि नहीं है, क्योंकि सीपीयू जब अब एड्रेस जनरेट करेगा तो सबसे पहले मुझे कैश में सर्च करेंगे। तो सर्च करना आसान होगा, मुश्किल होगा? यार बड़ा आसान होगा। मेरे को सारी लाइन तो देखनी नहीं है, मेरे को सीधे जाना है लाइन नंबर 0 पर। वहां पर 512 हुआ तो बहुत अच्छा हिट हुआ, वरना मिस हो गया। पूरी कैश अपने को सर्च नहीं करनी, बहुत आसान लॉजिक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखता हूं। In direct mapping scheme, the main memory blocks are directly mapped to a particular cache line. पहले से किसी पर्टिकुलर कैश लाइन पे मैप कर दिया जाता है। रन टाइम पे इसको इवेल्युएट करने की, सर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए शायद कुछ लोग इसको क्या भी बोलते हैं, मैनी टू वन मैप, बिकॉज बहुत सारे ब्लॉक्स को मेन मेमोरी के आप सेम कैश लाइन पर मैप कर रहे होते हो। अब ये करें कैसे, है ना? यहाँ तो एक सिंपल सा, अपने को नहीं समझ आया कि 0 को इधर क्यों भेजा, फिर 256 को क्यों भेजा, 128 को क्यों नहीं भेजा। तो देखिए बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर अपने वाले एग्जांपल पे चलते तो समझना आसान हो। ब्लॉक 0 से ब्लॉक 15 तक टोटल 16 ब्लॉक हमारे पास है और 4 कैश लाइन हमने लिया है। तो अगेन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँ, भाई 4 गुना बढ़ा हुआ मेन मेमोरी, बिकॉज 16 में से कोई 4 ही यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगेन अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक एक करना, मैप करना शुरू करें राउंड रॉबिन फैशन में, 1 बाय 1, तो ये देखिए डायग्राम से कोशिश कर रहा हूं आपको आसानी समझा पाऊंगा, इस तरह का आइडिया होगा। ब्लॉक नंबर 0 का रिजर्वेशन लाइन नंबर 0 पे, ब्लॉक नंबर 1 लाइन नंबर, सिमिलरली पहले 4 ने ही पूरा का पूरा कैश फिल कर दिया। बट अगेन कैश तो लिमिटेड है, तो क्या ब्लॉक नंबर 3 के बाद बाकी को मौका नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स रन टाइम पे किसी की भी जरूरत पड़ सकती है आपको कैश में लेके आने की। तो फिर क्या करें, फिर दोबारा रिपीट करें। तो अब अगर ये वाला डायग्राम आप देखें तो मेरे ख्याल से अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। तो 0 से 3 तक मैं इधर पहुंचा रहा हूं। अभी मैं इसमें फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बाद में फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कैसे हम मैप करते हैं, बट मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं भाई। 0 से 3 तक जब इधर पूरा भर गया है तो फिर दोबारा शुरू कर दो। 4 भी 0 पर आएगा, 5 1 पे आएगा, और सिमिलरली इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। अब अगर यहां पर मेरे पास 16 ब्लॉक है, मेरे पास 64 ब्लॉक होते तो भी मुझे कोई समस्या नहीं थी। जितना कैश लाइन है मैं 1 बाय 1 चलता जाऊंगा, रिपीट करता जाऊंगा। तो पहली बात क्या यहां पर मैपिंग पहले से फिक्स कर दी जाती है डायरेक्ट के अंदर? बिल्कुल कर दी जाती है। याद रखिएगा इस बात को कि मेन मेमोरी के किसी ब्लॉक को आप कहीं पर भी नहीं रख सकते। अब सपोज करिए अगर कभी भी रैंडमली सर्च करना, यार ब्लॉक नंबर 7 देखना है कि नहीं, तो क्या कैश में मेरे को पूरा कैश सर्च करना है, या समझ आ रहा है कि ब्लॉक नंबर 7 भाई मैप है
कैश लाइन नंबर 3 पे मिलेगा तो कैश लाइन नंबर 3 में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सिंपल सा मैथ्स है। यस, तो सर्च करना हमारे लिए बड़ा आसान है। ऑल दो अब दूसरा पॉइंट, कैश लाइन नंबर 2 पर लोड कितना है यार, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कैश लाइन नंबर 2, ब्लॉक नंबर 2 को भी यही एड्रेस दिया गया है, ब्लॉक नंबर 6 को, ब्लॉक नंबर 10 को और येलो वाला कौन सा हुआ, ब्लॉक नंबर 14। क्या ये चारों के चारों ब्लॉक एक टाइम पे कैश में हो सकते हैं? नहीं, चारों में से कोई एक ही हो सकता है क्योंकि इनका एड्रेस फिक्स है। हो सकता है बाकी के तीनों लाइन एम्प्टी हो, खाली हो, लेकिन उसके बाद भी ब्लॉक नंबर 2 अगर यहां पर ऑलरेडी है और आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉक नंबर 6 लेके आऊं, तो क्या मुझे ब्लॉक नंबर 2 को बाहर भेजना पड़ेगा? जी हाँ, बिकॉज बाकी की कैश लाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लिए एरिया फिक्स कर दिया गया है ना। तो मेरे ख्याल से जो आइडिया मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं कि भाई डायरेक्ट मैपिंग का प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मुझे नहीं लगता कि हर बार मेरे को स्टार्टिंग में बताना चाहिए। धीरे धीरे आप खुद सोचिए कि क्या फायदा क्या नुकसान होगा, बाद में हम इसे हार्डवेयर लेवल तक खैर लेके जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म में सर ये तो समझ आ रहा है कि हाँ बराबर बराबर ऐसा करते चल रहे, रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मूला फिर भी क्या होगा, तो इमेजिन करिए। वैसे तो मैं चाहूंगा आप खुद सोचिए, बट देखिए फॉर्मूला नजर आ रहा है, बात समझ आ रही है क्या? सिंपली से ब्लॉक नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैश लाइन, तो टोटल कितना भी जो भी आपका ब्लॉक नंबर है क्योंकि मॉड 4 काम कर रहा है मेरे ख्याल से हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो आप डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। तो मान लीजिए मैं पता लगाना था, कोई नंबर लेते हैं, लेट मी से 9 कहां पर आएगा, तो ब्लॉक नंबर हुआ जनाब हमारा 9, कैश लाइन हमारे पास कितनी है 4, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 4 2 8, रिमाइंडर हो गया 1, इसका मतलब 9 जो है वो कैश लाइन नंबर 1 पे जाएगा। तो अगर मैं और आसान शब्दों में बोलने की कोशिश करूं, सपोज आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक का नंबर है K और कैश के अंदर टोटल M नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो K कौन सी लाइन पे जाएगा, K को आप डिवाइड करिए M से और जो रिमाइंडर होगा K मोडा में आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में, जैसे हमने K का वैल्यू क्या लिया 9 और M का वैल्यू क्या था 4, तो जब 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। तो लॉन्ग टर्म में कितने भी आपके पास केसेस हो, आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, किस लाइन पर हम मैप करेंगे। यस, जैसे अब ये जो फिगर 1 था हमारे पास, अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें, 0 आया, उसके बाद 256 आया, उसके बाद 512 आया, तो आप देखेंगे तो 0 से 255 शायद टोटल, आप सोचिए अगर मैथ्स लगा पा रहे हैं तो शायद 0 से लेके 255 तक 256 कैश लाइन रहे होंगे, बिकॉज 0 के बाद फिर जो अगला नंबर आया वो 256 आया है। खैर ये तो खैर अलग अलग मैथमेटिक्स हम देखते चलेंगे बट किस तरह से वैल्यूएट करना है कि ये नंबर जो हैं कैसे लोकेट होंगे, डायरेक्ट मैपिंग का प्रिंसिपल आपको समझ आ रहा होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है डायरेक्ट मैपिंग का। अब अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग होगी, इसको बहुत लंबा नहीं करूंगा अदरवाइज मे बी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। अगली वीडियो में अब बात करेंगे कैश की। तो अभी तो आपने बोल दिया कि भैया यहाँ पर हम एलोकेट कर रहे हैं, कैश में सर्च कैसे करेंगे, है ना, तो रन टाइम पे कैश का मैपिंग कैसे होगा, टैग्स क्या होते हैं, कैश लाइन क्या होती है, जब एड्रेस लिखा होगा तो कैसे आप सर्च करेंगे, स्टोर कहाँ करना है वो तो समझ आ रहा है, बट ये एड्रेस, ये टोटल जो आर्किटेक्चर है हैंडल कैसे होगा, और एड्रेस को किस लेंथ में डिवाइड करेंगे, अगली वीडियो में बात करता हूँ, बड़ा मजेदार डिस्कशन होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।